गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी का लिखा हुआ धनुषभंग। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप देखिए ध्यान से, किताब खोल लीजिएगा सब लोग। ठीक है। राम ही प्रेम समेत लखी संखिन समीप बुलाई, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहत बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही। ए बालक हासि हठ भल नाही, रामन बान छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुक राज कुंवर कर देही। बाल मराल की मंदर लेही, अब भूप सयानब सकल सिरानी। और सखी विधि गति कछ जात न जानी, अब बोली चतुर सखी मृदुबानी। तेजवंत लघु गनीय नरानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। सोसौ सुजस सकल संसारा, और रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा। तुलसीदास जी श्री राम के प्रति इतना अनन्य उनके अंदर भक्ति थी, और वो सगुण भक्ति, सगुण काव्यधारा के उपासक थे। और उनके गुरु का नाम आपको पता ही होगा, रामानंद थे। और जो उनके दीक्षित गुरु थे वो हरियानंद थे। ठीक है, तो कहा जाता है, उन्होंने लिखा कि राम, देखिए इसमें दोहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बुलाए। अर्थात राम जी के प्रति स्नेह को, प्रेम को देख करके किसकी, सीता जी की माता ने अपने सखी को अपने पास बुलाया। सीता जी की माता का नाम था सुनैना, है ना, आप लोग को पता होगा, या आप लोग पढ़ लीजिएगा, या हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो सीता जी को जो माता थी, वो उनका जो प्रेम स्नेह था, वात्सल्य जो प्रेम था राम के प्रति, वो उन्हें देख करके अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं। कितना सुकुमार, इतना कोमल जो बाल रूप में ये सूर्य मतलब राम है, इससे धनुष का खंडन हो सकता है। मतलब वो अपने मन में शंका, उनके मन में संदेह आ गया कि शायद अगर नहीं हो पाएगा इससे, इस बालक से, तो फिर बहुत ही अपमान होगा, और इससे बढ़िया है कि बल्कि यह धनुष तोड़ने ना ही जाए। अपने सखी को पास बुलाती और कहती क्या है, देखिए कि राम प्रेम समेत लखी सखी ने समीप बुलाए, अपने सखी को समीप बुलाती हैं और कहती क्या हैं, सीता मातु स्नेह बस। सीता की माता स्नेह बस के कारण, अर्थात सिर्फ वात्सल्य प्रेम के कारण अपनी पुत्री से और राम के प्रति उस कोमलता को देख करके वो वचन, अर्थात बस वचन यानी वाणी से बोलते ही बिलका करके रोने लगती हैं, अर्थात बिलक करके रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हमारा हर तरह से अपमान हो रहा है। अगर आज राजा जनक जो हैं, अगर ये हठ ना करते, जिद ना करते, शायद ये अपमान हम लोग को सहना ना पड़ता कि अगर आज धनुष खंडन नहीं हो पाएगा तो आज मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, फिर उसे योग्य वर कभी नहीं मिल पाएगा। और ये जिद और ये हठ जो उनके जनक, उनके पिता जी ने किया है, यह बहुत ही अपमान से, बहुत दारुण कष्ट भरा ये हठ है, लेकिन उनको कौन समझाए। और उसके बाद आगे देखिए क्या कहती हैं, रोते हुए आगे कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहार, अर्थात हे सखियों सभी कौतुक देख निहार, अर्थात सभी कौतूहल में आश्चर्य होकर के मानो कोई नाटक देखने आए हों, अर्थात मानो कि सिर्फ हमारी सब बेइज्जती करना चाहते हो, अर्थात हमें मतलब हमारे सम्मान को किसी कोई परवाह नहीं रह गई है, सब कौतूहल बस सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा कौन कहता है, सीता की माँ कहती हैं अपने सखियों से। आगे देखिए, जेव कहावत हितु हमारे, अर्थात जो हमारे हितु यानी हमारे जो हितकर हैं, जो हमारे अपने हैं, मंत्री सचिव और जो हमारे हितैषी, हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं, जो हमारे हितैषी हैं, वो भी सिर्फ कौतूहल देखने के लिए आए हैं। ऐसा कौन कहता है, सीता की माँ कहती हैं कि जो हमारे नहीं हैं वो तो मेरा अपमान देख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो आज तक हमारे अपने कहलाते थे, हमारे हितकर, हमारे संबंधी थे, वो भी आज यहाँ पर सिर्फ कौतूहल देखने आए हैं, सिर्फ आश्चर्य से सब देख रहे हैं, कोई कुछ यहाँ बोल नहीं रहा है। आगे देखिए क्या कहती हैं, को न बुझाई कहूँ गुरु पाही, अर्थात यहाँ पर कोई बूझ नहीं रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, और कोई उनके गुरु विश्वामित्र को भी नहीं बोल रहा है, कोई कह नहीं रहा है। देखिए कि हे सखी
कि आज सब हमारे हितकर जो हैं वह सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर क्यों नहीं कहता है। देखिए कि को न बुझई गुरु पाही, अर्थात कोई बूझता नहीं, पूछता नहीं है। किससे? गुरु विश्वामित्र से कोई पूछ नहीं रहा है कि हे गुरु ये बालक असिहट भल नहीं, अर्थात कोई कहता क्यों नहीं उनके गुरु से, या उनके गुरु क्यों नहीं कहते हैं कि ये बालक ये हठ भली नहीं है, तुम ये जिद मत करो। अर्थात धनुष कोई राम से क्यों नहीं कहता है कि बालक तुम धनुष तोड़ने मत जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये जिद करना तुम्हारे लिए हानिकारक है, हटकर है, अर्थात तुम इस जिद को मत करो, छोड़ दो इस जिद को। उन्हें कोई नहीं समझा रहा। किसको? विश्वामित्र को। किसके लिए? राम को समझाने के लिए। कोई विश्वामित्र से क्यों नहीं कहता है कि वहाँ राम को रोक ले, उस मंच पर ना जाने दे, क्योंकि इस कोमल बालक से धनुष खंडन नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन बोलता है? सीता की माँ। किससे बोलती है? अपनी सखियों से बोलती है। हठि फल नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा, अर्थात जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी वीर योद्धा नहीं छू पाए। सोचिए कि रावण और बाणासुर जैसे योद्धा उस धनुष को नहीं छुए। चापा मतलब धनुष, अर्थात छुआ नहीं चापा, अर्थात उस धनुष को छुआ तक नहीं उस धनुष को। और हारे सकल भूप कर दापा, अर्थात हारे सकल यानी संपूर्ण, हारे मतलब हारना, संपूर्ण राजा जो अपने पराक्रमी, कर मतलब करना, दाप मतलब दर्प यानी घमंड से, अर्थात जो यहाँ पर अपने अहंकार, अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य, अपनी पौरुष के घमंड पे रहते हैं, जो उनके अंदर अपना वो दर्प रहता है, घमंड रहता है, गर्व रहता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, ताकत है। जो भी यहाँ पर आए हुए थे सभी उस तक शक्ति और ताकत के बल पे क्या हो गए? हार गए, परास्त हो गए, इस धनुष के को खंडन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि रावण और बाणासुर जैसे राक्षस भी परास्त हो गए, हार गए। सो धनु राजकुमार कर दे, अर्थात उस धनुष को एक राजकुमार के हाथों में दे दिया गया, अर्थात उस राजकुमार को दे दिया गया तोड़ने के लिए। राजकुमार कर दे ही बाल मराल की मंदल ले, अर्थात कभी ऐसा होता है कि बालक रूप में, मराल मतलब होता है हंस, हंस का बालक कभी मदरांचल पर्वत उठा सकता है। देखिए बाल मराल की मंदर ले ही, मंदर मतलब होता है मदरांचल पर्वत, एक पर्वत है उसका नाम है मदरांचल पर्वत है, और उसे कहा गया कि क्या हंस का बच्चा कभी मदरांचल पर्वत उठा सकता है? ऐसा कहती कौन? सीता की माँ कहती है कि ये तो यही हुआ ना कि एक बालक रूप में मानो हंस का बच्चा जो है वो मदरांचल पर्वत उठाने जा रहा हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अर्थात राम को हंस का बच्चा मान लिया गया और धनुष को मदरांचल पर्वत मान लिया गया, ऐसा बताया गया। आगे देखिए, भूप सयानव सकल सिने, अर्थात और जितने भी राजा वहाँ पे सयाने थे, चतुर राजा थे, वहाँ सभी क्या हो गए? सिरा गए, अर्थात शांत होकर के, चुप होकर के संकोच में बैठ गए हैं। भूप सयानव सकल सिरानी और सखी विधि गति कछु जात न जाने, अर्थात हे सखी आज विधि का विधाता, अर्थात विधि का विधान क्या है या विधाता का क्या करना है कि उसकी गति आज जाननी नहीं जा रही, अर्थात विधाता कब क्या कर देगा ये कोई जानता नहीं है। और यह आज हमें देखने को मिल रहा है कि सखी विधि, अर्थात हे सखी यह विधि का विधान की गति, विधि की गति यानी ईश्वर की गति जो है वह हमसे जानी नहीं जा पा रही है कि आज विधाता क्या करना चाह रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अर्थात इसके बाद जो उनके पास उनकी सखी खड़ी हुई थी वहाँ चतुर सखी थी और बोलती क्या, उत्तर क्या देती है उनकी माता से, सीता की माँ सुनैना से क्या कहती है? देखिए आगे कि बोली चतुर सखी मृदुवाणी, अर्थात कि चतुर सखी मृदुवाणी, मीठी वाणी से बोलती हैं। किसके? सीता की माता से। और समझाती क्या है, कहती क्या? आगे देखिए कि तेजवंत लघुगणीय नारायणी, अर्थात कि हे रानी आप तेजवंत को, अर्थात किसी के तेज को आप छोटेपन से मत आंकिए। अगर कोई छोटा है उसे आप जानती कि छोटा है क्या कर लेगा, लेकिन उसकी जो तेज होता है उसके अंदर उसे कभी आप गिन नहीं सकती, आंक नहीं सकती, उसका आकलन नहीं कर सकती हैं। तेजवंत लघु गणनीय नारायणी, अर्थात कि तेजवंत को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज का सिंधु पार, अर्थात कहती हैं उनकी सखी जो थी कहती क्या है? कह कुंभज मतलब होता है कुंभ अज, इसका संधिविच्छेद करेंगे तो कुंभ धन अज, अर्थात कुंभ यानी घड़े से, अज मतलब उत्पन्न हुआ। कौन थे? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जो थे वो घड़े से उत्पन्न हुए थे। तो कहा गया कि कहाँ कुंभज यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न हुआ एक ऋषि मुनि, अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार सागर था।
लेकिन जब उन्हें एक बार गुस्सा आया था तो संपूर्ण सागर को वो पी लिए थे। कौन? अगस्त ऋषि। सोचिए कि घड़े उत्पन्न हुआ एक ऋषि, यानी घड़े उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि थे और वहाँ संपूर्ण सागर को पी लिए थे क्रोध में आकर के। तो कहा गया कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा असोसव सुजसु सकल संसार, अर्थात मानो कि सोसव यानी सोख लिए थे, सुजसु अपने उस अपसम्मान के लिए, सुयश के लिए संपूर्ण संसार को सोख लिए थे, यानी संसार रूपी सागर को सोख लिए थे। कौन? अगस्त ऋषि। आगे कहा गया कि रवि मंडल देखा तो लगा, अर्थात कि रवि मंडल यानी रवि के, सूर्य के मुख को देख करके वहाँ छोटा भले ही लगता है लेकिन वहाँ छोटा होता नहीं है। सूर्य जब उदय होता है तो आप देखते हैं ना छोटा सा होता है, तो वो भी कहती हैं कि रवि मंडल यानी रवि का, सूर्य का जो मंडल यानी मुख है वो देखने में लघु लागा, छोटा लग तो लगता है, लघु लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उदय, उसके उदय होते ही क्या होता है? तासु, उसके प्रकाश से, उदय होने के उसके प्रकाश से त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी तीनों भुवन यानी तीनों लोकों में, आकाश लोक ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं, मृत्यु लोक या धरती लोक, और नीचे इसके क्या है? पाताल लोक, यानी तीनों लोक में क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। सिर्फ एक छोटे सूर्य से के उदय होने से तीनों लोकों के प्रकाश को, अंधकार को वो नष्ट कर देता है। देखने में तो छोटा है लेकिन वह तीनों लोक के प्रकाश, तीनों लोकों को क्या कर देता है? प्रकाशित कर देता है, तीनों लोकों के अंधकार को नष्ट कर देता है। देखिए उदय तासु त्रिभुवन, तीन भुवन यानी तीनों लोकों के, तम मतलब अंधकार को, भागा मतलब भगा देता है, अर्थात मानो तीनों लोगों का अंधकार जो है वो सूर्य के उदय, छोटे से सूर्य के उदय होते ही भाग जाता है। तो आप राम को छोटा मत आंकिए, क्योंकि किसी की तेजवन, किसी की प्रशंसा यानी किसी के अंदर क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, उसकी सामर्थ्य क्या है, आप उसके कद से, उसकी काठी से या उसकी उम्र से, यानी कि वो छोटा है या ठीक ना दिख रहा है, ऐसे आप उसका आकलन नहीं कर सकते। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप विश्वास करिए, आप अपने मन में मतलब संतोष बनाकर रखिए कि ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप संतोष रखिए, आप प्रसन्न रहिए, अपने मन में इतने उदास या दुखी मत होइए, ठीक है। ये बताती है उनकी सखी, उनको समझाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, वहाँ पे सखी को बताने के बाद, समझाने के बाद, ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी समझ में आएगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।